महाकुंभ परिक्षेत्र में इस बार 50 फायर स्टेशन और 20 चौकियां बनाई गई हैं। मिट्टी, पानी, बालू, कम्बल से आग को बुझा ले, जो दलदल में भी चल सकती है और बालू में भी चल सकती है और पर्याप्त स्पीड से चल सकती है और लोगों की प्रेशियस और कीमती जान जो है उसको बचा सकती है। महाकुंभ 2025 को सुरक्षित करने के लिए हर लिहाज से ग्राउंड जीरो पर काम किया जा रहा है और फायर सर्विस की तमाम जो बिंदु हैं और तमाम जो तैयारियां हैं उनकी समीक्षा करने के लिए डीजी फायर अविनाश चंद्रा जी यहां पर पहुंचे हैं। उन्होंने तमाम जगह का निरीक्षण किया और उसके बाद में जो यमुना तट पर जहां से ये बोट निकल रही है वहां का भी उन्होंने निरीक्षण किया। उनसे सीधा बात करते हैं। डी साहब, सबसे पहला सवाल तो यह है कि इस बार महाकुंभ 2025 को सुरक्षित तरीके से करने के लिए खासतौर से अगर फायर के नजरिए से देखते हैं तो क्या तैयारियां की गई हैं और क्या नई चीजों को इंट्रोड्यूस किया गया है? देखिए, फायर प्रिवेंशन के ऊपर इस बार सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है कि आग को हम लगने ही ना दें। और आग क्योंकि ज़्यादातर केसेस में इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से लगती है, तो हम लोग 53 टीम्स बना करके, जिसमें इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लोग हैं, विद्युत निगम के लोग हैं, एसडीएम साहब के रिप्रेजेंटेटिव हैं, पुलिस के लोग हैं, मिल करके जो टेंट्स अभी लग रहे हैं जिसमें वायरिंग हो रही है उनको हम लोग बताते हैं कि कैसे सही रेटिंग का तार लगाएं, कायदे से तार को ज्वाइन करें, कंड्यूड पाइप के बीच से तार को ले जाएं, जिससे शॉर्ट सर्किट होने की संभावना कम हो। साथ ही साथ गैस से भी बहुत ज़्यादा आग लगती है, सिलेंडर से। बहुत सारे सब स्टैंडर्ड सिलेंडर मेले में इस्तेमाल होने की संभावना बनी रहती है। जो उनका पाइप होता है, रेगुलेटर होता है, उससे आग लगती है। उसके बारे में लोगों को अवेयर कर रहे हैं, पैम्फलेट के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, और हर कैंप में जा कर के हमारे जो फायरमैन हैं वो दिन रात यही काम कर रहे हैं कि हर टेंट में जाके, हर कैंप में जा कर के लोगों को अवेयर करें कि कैसे आग को लगने ना दें, और अगर आग लग जाए तो कैसे जो है, जो मौके पे है वो मिट्टी, पानी, बालू, कम्बल से आग को बुझा ले। और अगर नहीं बुझा पा रहा है तो 19-20 नंबर पे फ़ोन करके तुरंत जो है फायर डिपार्टमेंट को बुलाएं। हमारा रिस्पांस टाइम 2 से 3 मिनट होगा। हर 500 मीटर पे एक फायर स्टेशन स्थापित है। 350 गाड़ियां लगाई गई हैं, 2000 मैन पावर लगाया गया, 7000 वाटर हाइड्रेंट हैं और 10,000 डिफरेंट टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर हमने डिप्लॉय कर रखा है। मॉड्यूलर किचन्स के लिए, जो बड़े बड़े किचन, मेगा किचन बन रहे हैं, उनके लिए हमारे फायर एक्सटिंग्विशर है जो टेम्परेचर को सेंस करके अपने आप स्टार्ट हो जाएंगे। उसी तरह इलेक्ट्रिकल जो पैनल्स हैं उसके लिए हमारे फायर एक्सटिंग्विशर लगाए गए हैं। बड़े बड़े अखाड़ों में फायर एक्सटिंग्विशर दिया जा रहा है। और साथ ही साथ लिथियम आयन बैटरी जो इलेक्ट्रिकल बसेस में इस्तेमाल होती हैं, उनके चार्जिंग पॉइंट्स के पास और गाड़ियों में रखे रहेंगे, जिससे अगर लिथियम आयन बैटरी में कोई फायर होती है तो उस तरह के 500 हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर खरीद रहे हैं और उससे आग को बुझाया जाएगा। डी साहब, एक सवाल ये है कि जिस तरह से बोट चल रही हैं तमाम, उसको लेकर भी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट यहाँ भी लगाए गए हैं और इसके साथ ही साथ जो एक इलेक्ट्रॉनिक कार आपने मतलब उस तरह से जो दलदल में भी है, जो कचरे में भी चल रही है, जो बालू में भी चल रही है, उसको भी इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट टाइम कुंभ मेले में। देखिए, इस बार बहुत नई नई व्हीकल्स जो हैं कुंभ मेले में इंट्रोड्यूस की गई हैं, जो पहली बार है, जो 2019 में ही था। उसमें ऑल टेरेन व्हीकल जो है वो 4 आई है, जो दलदल में भी चल सकती है और बालू में भी चल सकती है और पर्याप्त स्पीड से चल सकती है। उसमें बैकपैक में फायर फाइटिंग सिस्टम रहता है जो फायर फाइटिंग कर सकती है। फिर इस बार फायर फाइटिंग बोट्स हम लोग यहाँ पे ले आ रहे हैं। एक बोट यहाँ पे रेडी होकर के आ गई, इसकी कमीशनिंग और टेस्टिंग कल की जाएगी। उसका काम ये है कि अगर किसी बोट में आग लग जाए तो उसको नदी का पानी लेते हुए उसको फायर फाइटिंग करके आग को बुझाई जा सकती है। साथ ही साथ जो बैंक्स पे, नदी के तट पे जो टेंट्स लगे रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे बालू रहता है, नॉर्मल हमारे फायर टेंडर्स वहाँ पे नहीं पहुँच पाएंगे, तो नदी का पानी ले करके हम उस आग को बुझा सकते हैं। या एज वाटर रिजर्वायर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है कि कोई दूसरी गाड़ी आग बुझा रही है और हम इस पंप से उस गाड़ी को रिप्लेनिश करते हैं पानी को। उसी तरह मल्टी डिज़ास्टर रिस्पांस व्हीकल हमारी आई है, जो जिसमें 67 टाइप के अप्लायंसेस हैं। अगर कहीं पे कोई टेंट कोलैप्स कर जाए, कहीं पे स्टैम्पीड हो जाए या अन्य कोई नेचुरल डिज़ास्टर इस तरह का या मैन मेड डिज़ास्टर हो जाए, तो वहाँ पर पहुँच करके
हमारे पास ड्रिलिंग इक्विपमेंट है, उसमें है कटिंग इक्विपमेंट है, लिफ्टिंग इक्विपमेंट है, लिफ्ट है, और वहाँ पर बिजली देने के लिए भी मास्ट है। इस तरह के 67 इक्विपमेंट्स हैं जिससे हम कहीं पे भी पहुंच करके फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में एक्ट कर सकें और लोगों की प्रेशियस और कीमती जान जो है उसको बचा सकें। फिर कितने स्टेशन, फायर स्टेशन और कितनी चौकियां बनाई गई हैं महाकुंभ परिक्षेत्र में? महाकुंभ परिक्षेत्र में इस बार 50 फायर स्टेशन और 20 चौकियां बनाई गई हैं। पिछली बार 40 फायर स्टेशन बने थे। इस बार क्योंकि मेले का क्षेत्र 3200 हेक्टेयर से बढ़कर के 4000 हेक्टेयर हो गया है, तो 50 फायर स्टेशन और 20 चौकियां बनाई गई हैं, और ज़रूरत पड़ने पर हम और भी फायर स्टेशन उसको खोल सकते हैं, और उसको रिलोकेट किया जा रहा है, और रिसोर्सेज की कहीं पे कोई कमी नहीं है। ये सब बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो हमारे साथ ही डीजी फायर अविनाश चंद्रा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि महाकुंभ परिक्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में जो है वो फायर इक्विपमेंट लगा दिए गए, और इसके साथ ही साथ जो आधुनिक उपकरण हैं उन्हें भी यहाँ पर पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिकेत के साथ मोहसिन खान, न्यूज़ 1 इंडिया, प्रयागराज।